हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों को दो बड़े फैसले मिले हैं जो एनपीएस ओपीएस से जुड़े हुए नए नियम हैं। साथियों, हम उसी के बारे में आपके बीच विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है सरकारी कर्मचारियों के लिए जो बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं एनपीएस ओपीएस से रिलेटेड रिटायरमेंट और वीआरएस के 4 नए नियम भी साथ में लागू हुए हैं। जैसा कि साथियों, एनपीएस ओपीएस पेंशन अपडेट यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है और पेंशन व्यवस्था को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है। जैसा कि साथियों, इन बदलावों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि यूपीएस और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में संशोधन, रिटायरमेंट उम्र में बदलाव और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो कि वीआरएस के नए नियम शामिल हैं। साथियों, इन नए नियमों से लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा होने की उम्मीद दिख रही है। अगर राज्य सरकार भी इन नियमों को अपनाती है तो यह संख्या बढ़कर 90 लाख तक पहुंच सकती है। तो आइए इन नए नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि साथियों, समझें कि इनका कर्मचारियों पर असर क्या पड़ने वाला है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए नए पेंशन नियम क्या हैं, इसको हम एक नज़र में देखते हैं। जैसा कि विवरण और जानकारी दोनों उपलब्ध कराई जा रही है साथियों, यानी योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025, लाभार्थी इसमें जो है केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे। कर्मचारी का योगदान यानी वेतन का 10% होगा। साथियों, सरकार का योगदान क्या होगा? वेतन का 18.5% होगा। गारंटीड पेंशन क्या है, इसकी जानकारी आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50%। न्यूनतम पेंशन क्या है? 10,000 रुपये की प्रति माह। उसके बाद वीआरएस नियम क्या है? तो भी 20 साल की सेवा के बाद वीआरएस सेवा उपलब्ध है। साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस और एनपीएस का बेहतर मिश्रण क्या है? जैसा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का एक संतुलित मिश्रण है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1, गारंटीड पेंशन यानी साथियों, कर्मचारियों को आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। नंबर 2 है न्यूनतम सेवा अवधि, यानी कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने पर यह लाभ मिलेगा। नंबर 3 है महंगाई भत्ता। जैसा कि साथियों, पेंशन राशि महंगाई दर से जुड़ी रहेगी और समय समय पर बढ़ेगी। नंबर 4 है फैमिली पेंशन, यानी कर्मचारी की मृत्यु पर उनके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी। नंबर 5 है न्यूनतम पेंशन, जैसा कि कम से कम 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित है। फिर नंबर 6 है साथियों योगदान। योगदान क्या है? जैसा कि कर्मचारी अपने वेतन का 10% और सरकार 18.5% योगदान देगी। जैसा कि साथियों, यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इससे कर्मचारियों को ओपीएस की सुरक्षा और एनपीएस के निवेश दोनों लाभ मिलेंगे। जैसा कि मुख्य पॉइंट है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि साथियों, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। तो क्या बदलाव होने को है? जैसा कि साथियों, एनपीएस में कुछ भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट है सरकार का योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% किया गया है। नंबर दूसरा पॉइंट है कर्मचारियों का योगदान 10% पर बरकरार रहेगा। अगला पॉइंट है एनपीएस खाते में जमा राशि पर टैक्स छूट जारी रहेगी। फिर उसके बाद है पॉइंट
रिटायरमेंट पर 60% राशि एक मुश्त निकालने की अनुमति है। अगला पॉइंट है बाकी 40% से अनिवार्य एन्युटी खरीदनी होगी। जैसा कि साथियों, एनपीएस अब भी एक विकल्प के रूप में जारी रहेगा। कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं। फिर उसके बाद है साथियों, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। जैसा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें है साथियों, मौजूदा रिटायरमेंट उम्र 60 साल है, इसे बढ़ाकर 62 साल करने की योजना चल रही है। दूसरा पॉइंट है, इससे अनुभवी कर्मचारियों का लाभ मिलेगा और पेंशन पर बोझ कम होगा। फिर इसके बाद है, कुछ विभागों में पहले से ही 62 साल रिटायरमेंट उम्र है। इसके बाद पॉइंट है, यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, अंतिम निर्णय होना बाकी है साथियों। उसके बाद हम चलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस के नए नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि साथियों, वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। इसमें पॉइंट वाइज आपके बीच हर पॉइंट पे चर्चा करेंगे। नंबर 1 है, अब 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस लिया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, पहले यह सीमा 30 साल थी। तीसरा पॉइंट है, वीआरएस लेने वालों को पेंशन लाभ मिलेंगे। फिर इसके बाद है, पेंशन राशि सेवा के अनुपात में कम होगी साथियों। फिर अगला पॉइंट है, वीआरएस लेने वालों को ग्रेच्युटी और अन्य लाभ भी मिलेंगे। जैसा कि साथियों, न्यूनतम पेंशन की गारंटी क्या है, तो सरकार ने न्यूनतम पेंशन राशि सुनिश्चित करने का फैसला किया है, जो कि पॉइंट वाइज इस पे भी हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 है, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वालों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन। दूसरा पॉइंट है, यह राशि समय समय पर महंगाई दर के हिसाब से बढ़ेगी। अगला पॉइंट है, इससे कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। साथियों, लास्ट पॉइंट, यह प्रावधान यूपीएस और एनपीएस दोनों में लागू होंगे। इसके बाद है पुरानी पेंशन योजना, जो कि ओपीएस बनाम नई पेंशन योजना एनपीएस, इस पे भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों, ओपीएस और एनपीएस में कुछ मुख्य अंतर हैं, जिसके बारे में हम आप तक जानकारी दे रहे हैं। नंबर 1 है फंडिंग, जो कि ओपीएस सरकारी खजाने से भुगतान करती थी, जबकि एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। दूसरा पॉइंट है गारंटी, यानी ओपीएस में एक तय फार्मूले के अनुसार गारंटीड इनकम दी जाती थी, एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा पॉइंट है निवेश विकल्प, यानी साथियों, एनपीएस में कर्मचारी विभिन्न निवेश योजनाओं में से चुन सकते थे। चौथा पॉइंट है पेंशन राशि, जो कि साथियों, ओपीएस में अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलती थी, एनपीएस में यह निवेश पर रिटर्न पर निर्भर करता है। नंबर 5 है फैमिली पेंशन, यानी साथियों, ओपीएस में परिवार को पूरी पेंशन मिलती रहती थी, एनपीएस में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो चलिए साथियों, हम नए नियमों पर नए नियमों का कर्मचारियों पर प्रभाव क्या पड़ने वाला है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। तो जैसा कि साथियों, इन नए नियमों से कर्मचारियों को कई फायदे होने वाले हैं, जिसमें ये भी पॉइंट वाइज आपके बीच हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे नंबर 1 है बेहतर सामाजिक सुरक्षा, यानी साथियों, गारंटीड पेंशन और न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। नंबर 2 है लचीलापन, यानी 20 साल बाद वीआरएस लेकर दूसरा कैरियर शुरुआत करने का विकल्प है इसमें। तीसरा पॉइंट है उच्च रिटर्न, यानी साथियों, एनपीएस के माध्यम से बेहतर निवेश रिटर्न की संभावना है। नंबर 4 है चयन की स्वतंत्रता, यानी यूपीएस या एनपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। फिर नंबर 5 है साथियों लंबी सेवा अवधि, यानी रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से अधिक कमाई का मौका मिलेगा। जैसा कि साथियों,
इसके बाद कुछ मुख्य पॉइंट और हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। सरकार पर यानी पेंशन का बोझ कम होगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, नए नियमों से सरकार पर पेंशन का बोझ कम होने की उम्मीद है। जैसे यूपीएस में कर्मचारियों का योगदान होने से सरकार पर पूरा बोझ नहीं पड़ेगा। इसके बाद एनपीएस के निवेश से अतिरिक्त रिटर्न मिलेगा। फिर इसके बाद रिटायरमेंट उम्र बढ़ने से पेंशन भुगतान की अवधि कम होगी और साथ ही साथ वीआरएस के नए नियमों से कर्मचारियों की संख्या नियंत्रित रहेगी। फिर इसके बाद है कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रियाएं क्या क्या हैं। तो साथियों, नए नियमों पर कर्मचारी संगठनों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। जैसा कि नंबर 1 पॉइंट है, कुछ संगठन अभी भी ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, उनका कहना है कि एनपीएस में पेंशन की गारंटी नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि लेकिन सरकार का मानना है कि साथियों, यूपीएस एक बेहतर और टिकाऊ व्यवस्था है। फिर इसके बाद पॉइंट है, कुछ राज्य सरकारों ने ओपीएस को वापस लाने का ऐलान भी कर दिया है। जैसा कि साथियों, भविष्य में और सुधार की संभावना बनती दिख रही है। इस पॉइंट पे भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों, सरकार ने कहा है कि भविष्य में पेंशन व्यवस्था में और सुधार किए जाएंगे, जो कि पॉइंट वाइज विकल्प हैं जो हम आपके बीच विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जैसे नंबर 1, पेंशन व्यवस्था की नियमित समीक्षा होगी। नंबर 2 है, कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाएगा। नंबर 3 है, पेंशन फंड के निवेश नियमों में बदलाव की संभावना बनेगी। नंबर 4 है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से पेंशन वितरण को आसान बनाया जाएगा। इसके बाद की पॉइंट है, नए नियमों का कानूनी पहलू, यानी साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन के अधिकार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इसको भी हम पॉइंट वाइज आपके बीच साझा करते हैं। जैसे नंबर 1 है, पेंशन एक मौलिक अधिकार है साथियों। दूसरा पॉइंट है, यह सिर्फ एक वित्तीय लाभ नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का साधन भी है। तीसरा पॉइंट है, सरकार पेंशन नियमों में बदलाव कर सकती है, लेकिन यह उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। तीसरा अगला पॉइंट है, किसी भी बदलाव से कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसा कि साथियों, ये रहा भविष्य में सुधार की संभावना, नए नियमों पर कानूनी पहलू क्या हैं उनके बारे में भी हम चर्चा की है आपके बीच। उसके बाद कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा की। जैसा कि साथियों, पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन योजना यानी ओपीएस और एनपीएस के बारे में भी मुख्य अंतर को दर्शाया गया। न्यूनतम पेंशन गारंटी के बारे में भी हमने बात किया। वीआरएस से संबंधित जो नए नियम हैं, इसको भी हम आपके बीच जानकारी उपलब्ध कराए। और आप सभी साथियों से उम्मीद है कि चैनल पे बने रहे होंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करंट अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन बहुत सुलभतापूर्वक आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।